कि 3 तारीख यानी कि 3 जून 2026 ये वो तारीख है जब देश की राजधानी दिल्ली में एक होटल में आग लगती है। करीब 25 लोगों की जान चली जाती है, वो झुलस कर मर जाते हैं। सोचिए, जिंदा जलकर मौत हो गई। उसके ठीक 19 दिन बाद यानी कि 22 जून 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आग लगती है। यहां भी दिल्ली जैसा अग्निकांड होता है। इस अग्निकांड में 15 बच्चे जलकर मर जाते हैं और ये महज बच्चे नहीं थे, ये सिस्टम की संवेदनाएं थी जो कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझता है। राजधानी के सबसे व्यस्ततम इलाके में से एक अलीगंज में अवैध तरीके से एक बिल्डिंग बनी हुई थी। ना केवल यह बिल्डिंग बनी थी बल्कि तमाम नियम कायदों और मानकों को ताक पर रखकर इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी। फिर सबसे पहला सवाल और अहम सवाल इस हादसे में यही है कि आखिर दिल्ली से लखनऊ ने आखिर क्या सबक लिया। इस लापरवाही को अनदेखा करने वाला सिस्टम और कितने लोगों की मौत का कारण बनेगा, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उस अवैध बिल्डिंग को लेकर सिस्टम की लापरवाही दिखाने वाली ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैसे इस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट के ही गेट है। दरअसल ये देखिए, आप एक सीढ़ी यहाँ पे है, इसी सीढ़ी से अंदर दाखिल होने और इसी से निकलने की व्यवस्था बनाई गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है किस तरीके से की गई थी। एंट्री और एग्जिट की एक तस्वीर, सिर्फ इसी तस्वीर से जरिए अंदर जाने की व्यवस्था थी और इसी से बाहर निकलने की व्यवस्था थी। हम आपको बिल्डिंग के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। ये देखिए, ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ने की व्यवस्था थी, इसी सीढ़ी के जरिए एंट्री था और इसी से एग्जिट था। तो ये कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर थी। ये आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे एक बार हम अंदर कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है। एक बार हम दिखाते हैं ये जो हिस्सा है, कैसे यहाँ पर पहली मंजिल पर व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए कैसे यहाँ पर एंट्री के लिए ये जो पूरा फ्लोर है, जो पेट का एक तरह से क्लिनिक थी, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अंदर लेके जी देखिए, ये पूरा क्लिनिक किस तरह से जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे ये जलकर ये खाक हुआ है। पूरी तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ का हिस्सा आपको दिखाते हैं। पिकअर पर्सन विशाल से कहेंगे कि वो बाहर आए और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ऊपर के हिस्से पे, जहाँ पर जो बच्चे थे जो फंसे हुए थे, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं। आप दिखाते हैं, ये दूसरी मंजिल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बच्चों को यहाँ पर घुसाया गया और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ से लेके कि किस तरीके से यहाँ, ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पर ही बच्चे यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ से अंदर ले गए। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ से, देखिए एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। इसी फ्लोर में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे और यहाँ से बच्चों को अंदर जाने की निकलने की व्यवस्था नहीं थी। ये पूरी बिल्डिंग की तरफ चली गई है और से लगातार जो है यहाँ पुलिस ने रोका हुआ है। लेकिन ये हिस्सा है जहाँ पे पूरे बच्चे इसी इलाके में फंसे हुए थे और इसी में वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो था। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से अंदर जाने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही एक गेट है जहाँ से एंट्री की व्यवस्था थी, एग्जिट की व्यवस्था थी। इसी हिस्से में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे। तमाम तस्वीर देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और एक बार हम आपको यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था इसमें थी और कितनी बड़ी लापरवाही जो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर थी। तो ये तस्वीरें ये भयानक है और इसीलिए जो है अब यहाँ से आगे जाने की एक बार कोशिश करके आपको अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये दरवाजा आपको दिखाते हैं। ये दरवाजा था, यही दरवाजा जो था वो लॉक हो जाया था और इसी वजह से बच्चे जो है बाहर नहीं निकल पाए। तो ये दरवाजा लॉक होने की वजह से ही बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल पाए थे और इसी में ये जो बिल्डिंग थी उनकी कब्रगाह बन गई। तो एक बार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे जो है यहाँ पे एंट्री की अलाउड नहीं है। एक बार आप
जिस तरीके की पूरा ये घटना थी, जिस तरह की हादसा था, ये दिखाता है कि लापरवाहियों का आलम कितना था। किस तरीके से बच्चे इससे ना तो बाहर निकल पाए और ना ही अंदर दाखिल हो पाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। विनोद की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सच्चाई यह है कि लखनऊ के इस अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत हुई है। अग्निकांड के बाद 6 बच्चे इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और 2 की हालत बेहद नाजुक है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में भर्ती 2 बच्चों की हालत नाजुक है और उनके परिवार के लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए, क्योंकि 15 घर तो उजड़ चुके हैं। 15 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन बाकी बचे हुए 6 बच्चों को लेकर लगातार ये दुआएं की जा रही हैं कि वो सुरक्षित रहें, उनकी जान बच जाए। 6 बच्चे इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अब सोचिए कि हालात क्या रहे होंगे उस वक्त जब बच्चों ने आग को अपनी मौत के रूप में देखा होगा, तो वो वहां से कूदने लगे। जैसा कि विनोद ने दिखाया कि वो दरवाजा, जो ऑटोमेटेड दरवाजा था, वो खुल नहीं पाया था समय रहते। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो ऑटोमेटेड दरवाजा खुल नहीं पाया, बल्कि सवाल ये है कि ये सिस्टम कितनी लापरवाहियां करेगा और ऐसे ही कितने लोगों की जान जाती रहेगी। अब तो डर लगेगा लोगों को कि होटल में कैसे रुकें, या डर लगेगा कि किसी कोचिंग सेंटर में कैसे भेजें। भाई सिस्टम तो जाग नहीं रहा है, तो अब लगता है कि माता पिता को या लोगों को खुद ये इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या किसी जगह पर सेफ्टी नॉर्म्स माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे हैं। सवाल एक ही है कि आखिर कब तक ऐसे ही लोग आग में जलते रहे, कौन जिम्मेदारी लेगा। इस वक्त आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ के इस अग्निकांड में 15 लोग जिंदा जल गए, जिनमें स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा है। बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एनिमेशन सेंटर चलता था। ये बच्चे यहीं क्लास लेने आते थे और जब आग लगी तब ये बच्चे एक रास्ता होने की वजह से सीढ़ियों से नीचे नहीं आए। उनको एक ही रास्ता नजर आया कि वो तार पर लटक जाए। यहां जलकर मरेंगे, वहां गिरकर बचने की उम्मीद तो कम से कम रहेगी। ये बच्चों की सोच थी और ऐसे ही कई बच्चों की जान बची। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड और 1st फ्लोर पर पेट शॉप है, पेट क्लिनिक है, जहां पालतू जानवरों का सामान मिलता है, उनकी देखरेख की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। बताया जा रहा है किसी फ्लोर पर आग की पहली चिंगारी भड़की थी। जिस वक्त आग लगी वहां क्लिनिक में कई पेट्स भी मौजूद थे, जिनमें से कईयों को बचा लिया गया। कुछ अलग अलग किस्म के चूहे, अलग अलग जानवर थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बिल्ली और एक चूहे को रेस्क्यू किया गया है। हालांकि ठीक है कि यहाँ पेट शॉप थी, लेकिन यहाँ उन 15 बच्चों की बात होना ज्यादा जरूरी है। भाई वो देखो लड़की बची, भाई देखो लड़की बची, भाई चोट लगते लगते बची भाई। तो इस अग्निकांड के बाद भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल क्या है मैं आपको एक एक कर बताता हूं। ये सवाल सबसे बड़ा है कि दिल्ली के हादसे से लखनऊ ने आखिर सबक क्यों नहीं लिया। वो देश की राजधानी दिल्ली थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और वहां पर भी ठीक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया था। यानी राजधानी दिल्ली में सबक क्यों नहीं लिया राजधानी लखनऊ ने। दिल्ली हादसे के बाद शहर शहर छापेमारी क्या सिर्फ दिखावा था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए निर्देश दिए थे और उस वक्त कार्रवाइयां भी की गई थी। तो फिर यह बिल्डिंग कैसे बच गई, कार्रवाई की जद में क्यों नहीं आई। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी आखिर कैसे चल रही थी। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो कमर्शियली इस्तेमाल की जा रही थी। कमर्शियल लोड की मॉनिटरिंग करने में प्रशासन क्यों फेल हो गया। पूरे बाजार में ये चल रही थी बिल्डिंग, क्या प्रशासन की सरपरस्ती से तो नहीं चल रही थी। क्या ये सिस्टम की ही लापरवाही नहीं है कि वहां पर सिस्टम के नाक के नीचे ये बिल्डिंग चलाई जा रही थी। बड़े शानो शौकत से लोग पैसा कमा रहे थे यहां पर, लेकिन जब आग लगी, जब सेफ्टी नॉर्म्स की जरूरत थी, वो कहीं दिखाई नहीं थी। एक रास्ता था जाने का, एक आने का था, आग में वो ब्लॉक हुआ और लोग मारे गए। ये ठीक वैसा ही है जैसा राजधानी दिल्ली में हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, 1st फ्लोर से आग निकलते हुए इसमें आप देख सकते हैं, और लोग कैसे निकल रहे हैं उसमें से, जान कैसे बचा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद ने आपसे कुछ देर पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि अंदर क्या स्थिति थी। एक दरवाजा था और वहीं से लोग आते और जाते थे, और कितनी बड़ी लापरवाही है विनोद। लेकिन एक सवाल यह भी है कि इसी महीने राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया था, सेम तरीका था। वहां होटल बड़ा था तो लोग ज्यादा थे, यहां बच्चे कम थे क्योंकि बिल्डिंग छोटी थी, लेकिन लापरवाही बिल्कुल एक जैसी थी। सवाल यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली वाले कांड के बाद तो जांच के आदेश दे दिए थे। ये अधिकारी क्या सो रहे थे क्या इस तरह की बिल्डिंग्स को लेकर?
बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद बाकायदा एक ड्राइव चलाया गया, एक अभियान चलाया डिपार्टमेंट ने, और उसने पूरे इलाके में जो है वो तमाम जो बिल्डिंग्स थे, जो तमाम होटल्स थे, जो रेस्टोरेंट्स थे, जो कोचिंग सेंटर्स थे, वहां पर जाकर जांच भी की। लेकिन इस जांच के बाद क्या कमियां निकली, किस तरह की कार्रवाई हुई, इससे कोई किसी को अवगत नहीं कराया गया, और ना ही ऐसी कोई बड़ी एक्शन हुआ जिससे पता चल पाए। तो साफ सी बात है कि ये तमाम जो निर्देश सीएम ने दिए उसको पालन करने के लिए उसको जमीन पर उतारा नहीं गया। एक खाना पूर्ति करने के लिए भले ही एक ड्राइव जरूर चलाया गया फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ कोचिंग्स और कुछ होटल्स में जाकर फायर इक्विपमेंट्स चेक किए गए, लेकिन तमाम ऐसी बिल्डिंगें जो इस तरीके से इलीगल तरीके से बनी हुई हैं, जहां जो रेजिडेंशियल इलाके में है और कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और इसी का खामियाजा कल 15 बच्चों ने भुगती है, उन परिवारों ने भुगती है जिनके बच्चों की जो है इस अग्निकांड में मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि ये जो बिल्डिंग है अलीगंज के इलाके में 2016 में इसे ध्वस्त करने के बाकायदा आदेश जारी किए गए थे कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए, इसे गिराया जाए, बुलडोज किया जाए। उसके बावजूद भी पैसे के दम पर जो आदेश थे वो बदले गए, आदेश को निरस्त कराया गया और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू की गई। और यहाँ इस एरिया में अगर आपको दिखाएं, अगर कमर्शियल एक्टिविटी आप करते हैं तो किस तरीके के जो है नियमों का पालन करना होता है, लेकिन यहाँ पर इस बिल्डिंग में कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जब आप कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, कितना स्पेस छोड़ते हैं, किस तरह के स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, वो सब भी यहाँ पर उसको एक तरह से दरकिनार किया गया। एक ही गेट, एक ही सीढ़ी जिससे एंट्री और एग्जिट थी, कोई स्पेस बाहर नहीं छोड़ा गया। सामने जहाँ पे हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग हुआ करती थी, यहाँ गाड़ियां पार्क होती थी, अंदर कोई ऐसा स्पेस नहीं था। जो फायर इक्विपमेंट्स होते थे उनको इंस्टॉल नहीं किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि घोर लापरवाही थी। सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी, चाहे वो लैंड व्यू चेंज करने की बात हो, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटीज करने की बात हो। छोटे से स्पेस में इतनी बड़ी एक्टिविटी चल रही थी, कोचिंग चल रहा था, यहाँ पे पेट क्लिनिक चल रहा था, और तमाम कमर्शियल एक्टिविटी होने के बावजूद जो नियम होते हैं उसे फॉलो नहीं किया जा रहा था। बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले में जो एलडीए प्रशासन, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। लगातार सीएम कहते हैं कि ऐसे तमाम अवैध बिल्डिंगें जिस पर जो अवैध है उसे बुलडोज किया जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद भी एलडीए यहाँ आंखें मूंद कर बैठा रहा, और उसका खामियाजा कल हमने देखा किस तरीके से 15 परिवारों ने उठाया, जिनके अपने बच्चे जो है इस बिल्डिंग में सफोकेशन से, दम घुटने से जिनकी मौतें हो गई। तो ये दिखाता है कि किस तरह से सीएम भले निर्देश देते हो, लेकिन अधिकारी किस तरह से उसको जमीन पर उतारते हैं और कितनी ढिलाई। विनोद, ये अधिकारी दरअसल होता ये कि कुछ दस्तावेजों को साइन करके दिखा देते, देखिए साहब आपके आदेश का पालन हो गया, फिर वो जमीन पर कितने आदेशों का पालन होता है वो कल की घटना बता देती है। मैं एक बार फिर से विनोद आपका रुख कर रहा हूं। लखनऊ अग्निकांड की एक बेहद डरावनी तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2 मिनट का वीडियो अग्निकांड के हालात को आपको सामने रखेगा। नव भारत पर आग लगने के बाद का ये तुरंत का वीडियो है। आग लगने के बाद लोग कैसे कूदने लगे, बिजली का तार पकड़कर कैसे लोग कूदे हैं, ये जरा तस्वीर आप देखिए। बिल्डिंग से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके थे, जान बचाने का एकमात्र रास्ता था, और आप देखिए कि लोगों ने उस रास्ते को कैसे अपनाया और कैसे यहां पर लोगों की जान जोखिम में थी। वो देखो लड़की बची, भाई देखो बढ़ गई है भाई। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है, देखो भाई आग लग गई है। स्टार्टर गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे, इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे, उतर रहे हैं।
देखो भाई कैसे जान बचा रहे हैं लोग। आग लग गई है, देखिए भाई कितनी तेजी से लोग अपनी जान बचा रहे भाई। देखिए आग भाई बढ़ गई है भाई। भाई वो देखो लड़की बची भाई। भाई देखो लड़की बची भाई, चोट लगते लगते बची भाई, लड़की बहुत बची भाई। भाई देखिए भाई आग बढ़ गई है भाई, आग बढ़ गई है भाई। देखिए भाई आग बढ़ गई भाई, आग भाई बहुत आग बढ़ गई है भाई। भाई बहुत आग बढ़ गई है, देखो भाई बहुत तेजी से आग लग गई है भाई। देखो भाई आग बहुत। तस्वीरें आपने देखी। ऐसी स्थिति तब होती है जब एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ उससे बड़ी मौत। लोगों ने आसान मौत को चुनने की कोशिश की, कई लोगों की जान बच गई, लेकिन 15 लोगों की जान चली गई। जरा सोचिए उन 15 परिवारों के बारे में जिन्होंने अपनों को खो दिया। मैं आपको कुछ सवाल बताने जा रहा हूं। ये वो सवाल हैं जो इस पूरे हादसे के बाद पूछने चाहिए। हालांकि जवाब मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो सकता है इसका जवाब मिल जाए, फिर देश के किसी कोने में ऐसी घटना आएगी क्योंकि वहां भी सिस्टम इसी तरीके से सो रहा होगा। खैर, इस मामले पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? दिल्ली के हादसे से लखनऊ में सबक क्यों नहीं लिया क्या? यह बहुत सीधा सा सवाल है कि भाई इसी महीने की घटना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश भी दे दिए थे कि कार्रवाई कीजिए, सबक क्यों नहीं लिया? दिल्ली हादसे के बाद शहर शहर छापेमारी क्या मात्र दिखावा भर थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा ड्राइव चलाया गया था कि सुरक्षा मानकों को पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस ड्राइव का फायदा क्या था जब उसी तरह की सेम घटना लखनऊ में ही सामने आ गई? इसके अलावा रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही थी? भाई लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आप अगर वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप नियमों को ताक पर क्यों रख रहे हैं? लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जिसकी बिल्डिंग है क्या उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस का केस नहीं चलना चाहिए क्या? और जो लोग इस तरह से बिल्डिंग्स में कमर्शियल लोड लेकर काम कर रहे हैं क्या उन पर क्रिमिनल केसेस नहीं चलने चाहिए क्या? कमर्शियल लोड की मॉनिटरिंग करने में प्रशासन फेल क्यों हो गया? क्योंकि लखनऊ के व्यस्ततम इलाके में यह बिल्डिंग थी। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे सब होता रहा और प्रशासन था सोया हुआ। देश में कोचिंग सेंटर पर सख्त गाइडलाइंस है, फिर यहां अनदेखी क्यों? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बिना रजिस्ट्रेशन मानकों को ताक पर रखकर कैसे चल रही थी पूरी कोचिंग सेंटर? इसके अलावा फायर सेफ्टी एनओसी नहीं थी तो दमकल ने इसे सील क्यों नहीं किया था? व्यस्ततम इलाके का कोई रूटीन सेफ्टी ऑडिट आखिर क्यों नहीं किया गया? फायर एग्जिट नहीं था तो प्रशासन ने जांच में आखिर किया क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले ही जांच हुई थी और मॉकड्रिल की गई थी। 2016 में गिराने का आदेश हुआ था, 2 महीने में आदेश कैसे बदल गया? क्या रसूख का इस्तेमाल किया गया? क्या सिस्टम के अंदर के लूपहोल्स का इस्तेमाल किया गया? यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश आ चुके थे। फिर सवाल यह कि 10 साल तक अवैध बिल्डिंग पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? भाई उत्तर प्रदेश में तो हम देखते हैं ना, फौरी तौर पर ऐसे बुलडोजर गरजता है, यहां क्यों नहीं गरजा? यहां 10 साल क्यों लग गए? और 10 साल बाद भी अगर ये अग्निकांड नहीं होता तो बिल्डिंग चलती रहती सालों साल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। और ऐसी कितनी बिल्डिंग अभी भी चल रही होगी दर्शकों देश के अंदर। एक बड़ी खबर और आपको बता दें, खबर है एसआईटी की टीम ने बिल्डिंग से जुड़े दस्तावेज तलब किए। एसआईटी की टीम दस्तावेजों को लेकर जांच कर रही है। कुछ ही देर में एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी और पड़ताल की जाएगी। योगी ने, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन के अंदर अग्निकांड की रिपोर्ट मांगी। एसआईटी में अपर मुख्य सचिव, अपर पुलिस महानिदेशक शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया। लखनऊ अग्निकांड मामले के बाद हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया और ये साफ शब्दों में कहा कि 7 दिन के अंदर आपको इसकी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब आपको इस अवैध बिल्डिंग की पूरी हिस्ट्री हम समझाते हैं। अलीगंज योजना के तहत 1980 में लॉटरी के तहत यह जमीन आवंटित की गई थी। साल 2005 में विजय कुमार उषा के नाम पर यह बिल्डिंग थी। साल 2013 में वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी गई थी यह बिल्डिंग। प्राधिकरण ने 7 अगस्त 2014 को नए मालिकों के नाम इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया था। 20 अगस्त 2014 में बिल्डिंग का आवासीय नक्शा पास हुआ था, मतलब कि आम लोगों के रहने के लिए नक्शा पास करवाया गया था।
साल 2016 में अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। किसी ने बताया कि भाई ये अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियली इस्तेमाल की जा रही, तो मुकदमा दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद बिल्डिंग को गिराने के आदेश दे दिए। ये साल 2016 में आदेश दिए गए थे, बिल्डिंग गिर जानी चाहिए। 5 जुलाई 2016 को बिल्डिंग गिराने का आदेश निरस्त भी हो गया। सवाल यही है कि निरस्त हुआ तो किस आधार पर, और फिर सवाल यह भी है कि आखिर कमर्शियल जब लाइसेंस नहीं था, इस बिल्डिंग का अप्रूवल नहीं था, तो ये क्यों चल रही थी। हमारे साथ विनोद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। विनोद, एक तो ये सच्चाई है बिल्कुल देश में कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि है रेसिडेंशियल लेकिन इस्तेमाल कमर्शियली की जा रही, लेकिन इस बिल्डिंग की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो क्यों, मतलब कुछ दिन पहले ही आदेश आया कि बिल्डिंग गिर जानी चाहिए क्योंकि अवैध तरीके से चल रही थी। इसके बावजूद कुछ ही दिन में आदेश को रिवर्स कर लिया गया, और उसके बाद आज की डेट तक, मतलब कल की डेट तक जब यह हादसा नहीं हुआ, तब तक यह अवैध तरीके से कमर्शियली इस्तेमाल की जाती रही। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही है कि किस तरीके से ये जो बिल्डिंग थी ये रेजिडेंशियल इलाके में है। आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए ये बगल की बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, कि उस बगल की जो प्लॉट आपको दिखाई देगा वो सब रेजिडेंशियल होगा। सिर्फ ये जो बिल्डिंग थी, इसके बगल वाली बिल्डिंग थी, ये कमर्शियल थी, और तमाम बिल्डिंगों की तरह इस इलाके में भी कुछ कमर्शियल, कुछ जो है रेजिडेंशियल है। और ये जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे ही बात करते हैं। ये आप लोग यही रहने वाले अंकल? हम यही महानगर में रहते हैं जी। ऐसी कोचिंग सेंटर अभी लखनऊ में कई हैं जी, और अगर उनकी इंक्वायरी न की जाए आज की डेट में, तो समझो हमारे साथ कल को दूसरी घटना घटने वाली है। आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा। ये आप हमसे लिख के ले लीजिए। आप भी, अभी हमने दिल्ली की इतनी बड़ी घटना देखी, उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया, उसके बाद किसी ने कोई सबक नहीं लिया, और उसके बाद दूसरी घटना हमारी ये है। अगली घटना आपकी नेक्स्ट कल को आने वाली है, वहां जाना पड़ेगा आपको रिपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ नहीं अभी रिपोर्टिंग करना, नेक्स्ट, क्योंकि हमारे IAS IPS सब डूबके हुए होंगे अभी। उनको तो कोई मतलब नहीं होता, अपने घरों में उन लोगों को ऐसी बिल्डिंगों से कोई मतलब नहीं। बच्चे लोग बाग सब जो मेहनत करके कमा रहे हैं, वो लोग तो सब अपने बच्चों को ऐसे भविष्य बनाने के लिए यहाँ ऐसे छोड़ देते हैं। उन लोगों को क्या पता कि यहाँ अंदर क्या कंडीशन है। और हालात ये है कि ऐसे कोचिंग सेंटर में ही बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हजरतगंज को जाके चेक करिए, वहाँ सारे कोचिंग सेंटर है ऐसे। हजरतगंज में बेसमेंट में हुआ था, तो तब से बेसमेंट में कोचिंग का वो हटा दिया गया कॉन्सेप्ट जो भी है ना। तो ये हादसे इस तरह हो रहे हैं, होते रहेंगे यदि ये जो संबंधित विभाग के लोग इस तरफ ध्यान नहीं देंगे और प्रशासन ध्यान नहीं देगा, तो ये पहला हादसा नहीं है। और भविष्य में कितने हादसे होंगे इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कमर्शियल है बिल्डिंग थी, बाकी बगल में सब रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो ये देखिए रेजिडेंशियल में उन्होंने कमर्शियल बना दिया इसको, और सबसे बड़ी उन्होंने लिफ्ट तक नहीं दी। लिफ्ट मतलब उन्होंने निकास का कोई रास्ता नहीं दिया, केवल लिफ्ट की फैसिलिटी दी, और लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो लिफ्ट तो क्लोज हो गई। बच्चे निकले कहाँ से? उनका एक सीढ़ी थी, एक सीढ़ी के ऊपर पेपर में तो निकला हुआ ऊपर की मंजिल के लिए लॉक था एक्चुअली में। ऊपर छत वाला जो दरवाजा था वो लॉक था, इलेक्ट्रॉनिक गेट था। हाँ जी, अदरवाइज बच्चे ऊपर छत पे चले जाते। बच्चों को कहीं जाने का रास्ता, और वेंटिलेशन भी नहीं था कुछ, तो इसकी वजह से धुआं भर गया जो दम घुटने से, हाँ दम घुटने से, और बच्चे कुछ दिख भी नहीं रहा होगा आई थिंक, जैसा कि बच्चों का भी बयान है। तो और हम महसूस कर सकते हैं जब वेंटिलेशन होगा नहीं तो धुआं कैसे नहीं। इसीलिए यहाँ के ऑफिसर्स वगैरह, पुलिस वगैरह, जो भी यहाँ के मड़गांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा जी, उन्होंने पीछे वो तोड़ा जाके सब जाके दीवार निकल सके। हाँ, दीवार तोड़ी गई इसीलिए कि धुआं निकल सके और बच्चे थोड़ा कम से कम सांस ले सके या निकलने का कुछ, उसके लिए काफी प्रयास किया गया सारी चीजें, लेकिन समय बहुत कम था। एक्चुअली में आग ने चंद मिनटों में ही इतना विकराल रूप ले लिया था, क्योंकि अंदर फायर आई थिंक फाइबर और PVC इन सब का भी काम था, तो प्लास्टिक मिलने से और भी आग बहुत जल्द उसने विकराल रूप ले लिया। तो इसकी वजह से भी वो यदि समय बच्चों को थोड़ा भी मिल पाता, उन्होंने अपने को पीछे कमरे में सेव किया, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि हम सेफ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फिर आगे सब धुआं ही भर गया। वहीं से उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी फोन किया कि ऐसा है। ऊपर छत वाला यदि वो लॉक ना होती छत, तो बच्चे ऊपर निकल जाते और सेफ होते। कुछ आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ भी ना होता, वो लॉक होने की वजह से ऐसा हो रहा है।
और बच्चे सफोकेशन से मर गए इसमें। हाँ ठीक, 15 बच्चों का तो आधिकारिक तौर पे आप पुष्टि। मौजूद थे यहाँ पे उस दिन? मैं यहाँ था, तभी तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। लोग ऊपर से बच्चे कूदे भी, एक तो बेचारा ग्रिल पे गिर गया था, ऊपर से कूदा, तो उसको फ्रैक्चर्स वगैरह का भी खैर उपचार तुरंत दिया गया प्रशासन की तरफ से। सारी चीजें हैं वो सब ठीक है। प्रशासन भी हालांकि थोड़ा लेट लतीफ होता ही है, एकदम से कोई उपलब्ध नहीं हो जाता है। क्या फायर पहुंचने में लेट हुआ था? क्या लोग कह रहे हैं कि 45 मिनट लग गया था? देखिए, एकदम से आग लगी और तुरंत से एकदम से तो कोई उपलब्ध नहीं हो जाता, जो बात फैक्ट है। आधे पौन घंटे बाद फायर आया, लेकिन बहुत दमकल कर जो भी गाड़ियां आई बहुत स्पीड में, बहुत अच्छी आई। आई थिंक 11-12 गाड़ियां थी, है ना, और एम्बुलेंसेस भी टाइमली आई, दौड़ती हुई आई, और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया ट्रैफिक वगैरह मतलब वो करते हुए एम्बुलेंस के आने के लिए। तो वो सब सारी चीजें प्रशासन मुस्तैद रहा और दिखाई दिया, प्रॉपर मुस्तैद है। माननीय योगी जी है, माननीय राजनाथ सिंह जी भी रात 10 बजे पहुंचे, है ना, सुरेश पाठक जी दोपहर में ही आ गए थे। विनोद, यहाँ बहुत सारी चीजें जो चश्मदीद बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत सिंपल सी चीज है, चाहे वो दिल्ली वाले मामले की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ की बात कर लीजिए, अब संभव है कि बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कुछ अधिकारियों को, कुछ कर्मचारियों को हटा भी दिया जाएगा, लेकिन ना दिल्ली वाले मामले में जो असल सिस्टम के गुनहगार थे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई, और ना इस मामले में होती हुई दिखेगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी है। आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर।